हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि अपन के प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है और इसमें हमने टाइप 10 तक कंप्लीट कर दिया था। आज अपन का होने वाला है टाइप 11। टाइप 11 होगा वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी बेईमान दुकानदार के बेस पर आज अपन क्वेश्चन करने वाले। जैसे कि आप दुकान पे कुछ वस्तु खरीदने जाते हो और आप रेगुलर जाते हो उस दुकान पे, तो आपको दुकानदार एक दिन ऐसा आएगा, आपको दुकानदार बोलेगा कि ये सामान आप खुद ही तोल के लेके आ जाओ। जब आप तोलने जाओगे तो आप उस दुकानदार के साथ धोखाधड़ी करोगे। उस दुकानदार के साथ आप क्या करने वाले हो? धोखाधड़ी करने वाले हो। उस टाइम भी आपको प्रॉफिट होगा। जब आप उस सामान को लेकर जा रहे हो, घर पे लेके जा रहे हो, फिर आप उसको बेचने वाले हो, तो आप बेचते समय भी तोल के अंदर आप धोखाधड़ी करने वाले हो। इस तरीके के क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। बड़े क्लास की ओर बढ़ते हैं, आज के अपन के क्लास की ओर। आज का मोटिवेशन है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय है खुद पर विजय पाना। जब आप अपने मन के ऊपर विजय पालोगे, उस टाइम आप समझ लेना कि आपकी सक्सेस आपके सामने खड़ी होगी 100%। जैसे कि आपको उदाहरण दे दूं मैं कि जब आपको शादी में जाना होता है तो आप उस शादी को अटेंड करने के लिए 1 घंटा ही आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आप क्या करते हो? आपका मन बहुत ही चंचल है, आपका मन इधर उधर भटकता है, तो आप क्या करोगे? 2-3 दिन पहले जाओगे। अरे पहले जाओगे कि नहीं जाओगे? तो उसमें क्या होता है, आपकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। आपको फ्रेंड की शादी में जाना है, यहाँ जाना है, तो आपको क्या करना है कि 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आप चले जाओ। उससे क्या होगा? आपके मन के ऊपर कंट्रोल। आपका मन तो बोलेगा कि वहां पर लड़कियां आएगी, देखने चलेंगे, लेकिन आपको नहीं जाना है। लड़कियां तब आएगी जब आपकी जॉब लगेगी, फिर आपके पीछे आएगी। अभी आप पीछे भाग रहे हो ना, वो भागना छोड़ दो। आपके पीछे जब लड़कियां भागनी शुरू हो जाएगी तो समझ लेना आप सक्सेसफुल मैन बन गए। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा कि किस तरीके से अपन करेंगे। इस क्वेश्चनों को पहले ये देख लेते हैं। देखो, एक है खरीदते वक्त बेईमानी। एक तो होगी आपकी खरीदते वक्त बेईमानी और दूसरा होगा आपके बेचते वक्त बेईमानी। बेचते वक्त बेईमानी। इस तरीके के क्वेश्चन अपन दोनों करने वाले। एक तो होगा खरीदते वक्त बेईमानी, दूसरा होगा आप बेचते वक्त बेईमानी। जैसे कि आप खरीदते वक्त कैसे बेईमानी कर सकते हैं कि आप दुकान पे रेगुलर जा रहे हो और एक दिन ऐसा आया कि दुकानदार ने, सेठ जी ने बोल दिया कि आप सामान खुद ही तोल के लेके आ जाओ। जब आप खुद उस सामान को लेने जा रहे हो तो आप तोलते वक्त, यानी आप क्या करते हो? तोलते वक्त उसमें कुछ बेईमानी करते हो। सेठ जी नहीं देख रहे हैं तो आप 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम सेठ जी ने बोला था, यानी 1 किलोग्राम आपको वस्तु चाहिए थी। सेठ जी ने बोला कि पीछे जाओ और 1000 ग्राम तोल के लेके आ जाओ, लेकिन आप पीछे गए दुकान में और आपने क्या किया? सेठ जी तो देख नहीं रहे हैं, आपने 1200 ग्राम तोल दिया। कितना तोल दिया? 1200 ग्राम तोल दिया। अब आप दुकान पे वापस आए पैसे देने के लिए, तो अब आप मुझे ये बताओ कि पैसे देने के लिए आए तो आप कितने ग्राम के पैसे देने वाले हो? सेठ जी ने बोला कि 1 किलोग्राम तोल के लेके आ जाओ। आप 1 किलोग्राम के पैसे देने वाले हो कि नहीं हो? तो आपने 1 किलोग्राम के पैसे दे दिए।
आपके लिए सीपी क्या हो गया, 1 किलोग्राम का यानी 1000 ग्राम का सीपी जो हो गया वो हो गया, यानी 1000 ग्राम पर आपने पैसे दिए कि नहीं दिए। जब आप घर पे आ रहे हो उसी वस्तु को आप बेच रहे हो, आपके पास 1000 ग्राम के पैसे देके आप उस वस्तु को खरीद के लेके आए और आप उस वस्तु को बेच रहे हो, तो आप कितनी बेचने वाले हो, आप मुझे बताओ। 1200 ग्राम बेचोगे कि नहीं बेचोगे, यानी 1000 ग्राम की जगह आप 1200 ग्राम चोरी करके लेके आ रहे हो। सेठ जी को आपने 1 किलोग्राम के पैसे दिए, तो आप अब बेचने कितने वाले हो, 1200 ग्राम में बेचने वाले हो कि नहीं हो। तो अब आपके लिए एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 1200 ग्राम। अरे होगा कि नहीं होगा, 1200 ग्राम। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप बोलते हो कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, तो जब क्रय मूल्य पर ही बेचते हो तो आपको यहाँ से देखा जाए तो प्रॉफिट क्या, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपको 1000 ग्राम तोलना था लेकिन आपने 1200 ग्राम तोल लिया। आप 1000 ग्राम का आपने पैसा देकर वो वस्तु लेके आए हो, अब बेच कितने रहे, 1200 ग्राम, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 ग्राम का। 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, इस 1000 के ऊपर हो रहा है, इंटू 100 हो जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20%। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20%। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब होगा आप बेचते वक्त कैसे बेईमानी करते हो कि दुकानदार से आप 1 किलोग्राम लेके आ गए, अरे लेके आए कि नहीं लेके आए, आपको बोला कि सेठ जी मैं वापस आ रहा हूं, 1 किलो तोल के रखना, मैं वापस आ रहा हूं। कभी कभी होता है कि नहीं, आप बोलते हो सेठ जी मैं वापस आ रहा हूं, आप ये सामान तोल के रख लेना, ठीक है। वो सेठ जी क्या करते हैं, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलते हैं। अरे 1 किलोग्राम की जगह कितना तोलते हैं, 800 ग्राम, यानी सेठ जी के पैसे कितने ग्राम के लगे, 800 ग्राम के पैसे लगे कि नहीं लगे सेठ जी के, क्योंकि उन्होंने तोला कितना, 800 ग्राम ही तोला। जब 800 ग्राम तोला है तो सीपी क्या होगा, 800 होगा कि नहीं होगा, तो सीपी हो जाएगा यहाँ पर 800 हो जाएगा, यहाँ पर एसपी 800 हो गया, क्योंकि वो तोल कम रहे हैं, तोल कम रहे हैं तो सेठ जी को पीछे से जो सामान आया है वो उसके पर ही सीपी होगा कि नहीं होगा, यानी सेठ जी उस सामान में से 800 ग्राम तोल दिया, 800 ग्राम का सीपी, और उसने कहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। तो आप जब उस दुकान पे जाओगे तो सेठ जी को बोलोगे कि हमारा सामान तोल दिया, सेठ जी बोलेंगे कि हाँ तोल दिया मैंने। तो अब आप पैसे कितने ग्राम के देने वाले हो, आपने 1 किलो का बोला था, 1 केजी का बोला था, तो आप पैसे कितने ग्राम के देने वाले, 1 केजी का ही पैसा देने वाले, यानी 1000 ग्राम के पैसे देने वाले हो। जब आप 1000 ग्राम का पैसा दोगे तो सेठ जी के लिए वो क्या हो जाएगा, एसपी होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एसपी 1000। अरे 800 का क्या हो गया, 1000, तो सेठ जी को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, इस 800 के ऊपर हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा आपका 25%, 1/4 कितना हो जाएगा आपका 25%। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं अपन के क्लास की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना मुनाफा हुआ प्रतिशत के अंदर बताना। अब आप बेईमान व्यापारी है, आपने बोला कि सेठ जी 1 किलोग्राम तोल के रखना, और वो सेठ जी क्या कर रहे हैं, आपके लिए 950 ग्राम ही तोल रहे, तो सेठ जी के लिए सीपी क्या होगा, 950 ग्राम का, तो ये हो जाएगा सीपी आपके 950 हो जाएगा।
अब इसने कहा है कि 950 सीपी हो गया है, फिर इसने कहा है कि आप पैसे कितने ग्राम के देने वाले हो। जब वापस सामान लेने आओगे, सेठ जी को बोलोगे कि वो सामान तोल दिया आपने, सेठ जी बोलेंगे कि हाँ जी, तो आप क्या करोगे कि आप 1 किलोग्राम के पैसे देने वाले हो। कितने ग्राम के? 1 किलोग्राम के पैसे देने वाले हो। तो 1 kg का मान यानी 1000 रुपये, मान लो 1 ग्राम का 1 रुपये है, तो सेठ जी के लिए 950 ग्राम तोल रहे, तो सीपी कितना हो जाएगा? 950। क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, एसपी कितना हो जाएगा? 1000। तो प्रॉफिट देखा जाए तो यहां से कितना हो रहा है? 50 का प्रॉफिट हो रहा है। 50 का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है? 950 के ऊपर। यहां से ये कट गया और 1 बट्टा यानी 100/19 आ जाएगा। परसेंटेज के अंदर बदलोगे, परसेंटेज के अंदर बदलोगे तो ये आ जाएगा 100/19 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 95, 5 2 बार चला जाएगा, 38, 12 और फिर चला जाएगा 6, यानी 5.26% इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता। अपनी लागत मूल्य पर माल बेचने यानी जितने में मैं खरीद के लेकर आया उतने में ही बेच रहा हूं, ये वादा करता है। लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। कितने कम वजन का उपयोग करता है? 30% कम वजन का, यानी उसको 1000 ग्राम तोलना था लेकिन 30% कम तोलना है, तो वो तोल कितना रहा? उसके लिए सीपी कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अरे 1000 का 30% बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? 700 ग्राम वो तोल रहा है। और एसपी यानी आप कितना पैसा देने वाले हो? 1000। अरे 1000 रुपये पर देने वाले हो, 1000 ग्राम पर पैसे देने वाले हो कि नहीं हो? तो यही प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 300 का प्रॉफिट हो रहा है। इस 700 के ऊपर 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 3/7 क्या होता है? 3/7 होता है 42.6/7%। 42.6/7% आपका 3/7 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता। अब क्या करता है वो दुकानदार? बोलता है कि मेरा ये माल है, मैं इस माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता हूं। यानी सीपी अगर 100 रुपये होगा, सीपी अगर 100 रुपये का होगा तो एसपी कितने का होगा? 130 रुपये में बेच रहा है। अरे सीपी 100 रुपये में खरीद के लेके आ रहा है तो 130 में बेच रहा है, ये हो गया आपका 30% लाभ। आगे इसने क्या बोला है कि लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। आप मुझे बताओ कि उसका सीपी है वो 100 रुपये, सीपी कितना है? 100 रुपये। कितने किलोग्राम का? मान लो 1 किलोग्राम वस्तु खरीद के लाया, 100 में 100 की वस्तु 30 में बेच रहा है, तो वो 800 ग्राम तोल रहा है, तो उसका रुपए कितना होने वाला? अरे 100 रुपये टोटल है, 800 ग्राम तोल रहा है, तो वो कम तोल रहा है कि नहीं तोल रहा है? 80 रुपये होने वाला। अगर यहां से देखा जाए तो वो कम तोल रहा है, यानी सीपी कितना लगने वाला? 100 रुपये सीपी था 1 किलोग्राम का, 800 ग्राम का 80 रुपये होगा। 800 ग्राम का 80 रुपये होगा, तो उसके लिए सीपी कितना हो गया? 800 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया सीपी? तो ये हो गया 800 ग्राम सीपी। जब आप दुकान पे जाते हो, जब आप दुकान पे जाते हो
तो आप क्या करते हो, 1 किलोग्राम के पूरे पैसे देने वाले हो कि नहीं? आपको पता थोड़ी ना है, आपके जो वस्तु खरीदी है उसको 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम तोला है, तो आप तो क्या करने वाले हो, 1 किलोग्राम के पूरे पैसे देने वाले हो। 1 किलोग्राम के पैसे देने वाले हो तो ये हो जाएगा आपका 1000। देखो 3 जीरो से ये 3, 4 जीरो से ये 4 जीरो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 8 अगर सीपी होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 13। तो लाभ कितने का हो रहा, लाभ हो रहा आपका 5 का। किसके ऊपर हो रहा, इस 8 के ऊपर। 5/8 कितना होता है आपका, 62.5% होता है, यानी 62.5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक आपको पता है ये 1/8 क्या होता है, 1/8 क्या होता है, 12.5 होता है, 12.5 होता है। इसका मैंने 5 गुना किया, इसका मैंने क्या किया, 5 गुना, और इसका भी अगर 5 गुना करूं तो ये हो जाएगा आपका 62.5% होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता। अब वो वादा क्या कर रहा है कि मेरा जो भी सामान है उसको मैं 44% नुकसान पर बेच रहा हूँ, यानी सीपी अगर आपका 100 है, सीपी अगर आपका 100 है तो एसपी कितना हो गया, 44% कम, यानी 56 में बेच रहा है। अरे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, लेकिन वे 1 किलोग्राम की बजाय कितना ग्राम तोल रहा है, 910 ग्राम तोल रहा है, यानी 910 ग्राम तोल रहा है। किसकी बजाय, 1 किलोग्राम के बजाय। अब देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कैंसल आउट हो गया। तो अब इसने कहा है कि वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होने वाला है वो अपन को बताना है। देखो यहाँ से ये 91, यानी सीपी हो जाएगा आपका 91 और एसपी हो जाएगा 56। एसपी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है। अरे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और कितने का हो रहा है, 35 का नुकसान हो रहा है। अरे कितने का हो रहा है, 35 का हो रहा है। 35 का नुकसान आपके किस पे हो रहा है, 91 पे हो रहा है, इंटू प्रतिशत लगाने के लिए हो जाएगा 100। अगर इसको 7 से काटूं ये 5 हो जाएगा, अगर इसको 7 से काटूं तो ये 13 हो जाएगा। अब देखो ये क्या होने वाला, 500/13, 500/13, तो इसको 13 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, फिर 11, 8 बार चला जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है आपका 38.4%, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आ जाएगा आपका 38.4%, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सब एक टाइप के क्वेश्चन, टाइप एक है लेकिन सबके क्वेश्चनों का स्तर अलग अलग है, यानी आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, उस तरीके से हमने सब क्वेश्चनों को एक साथ आपके सामने रख दिया है ताकि आपका कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है ना। बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन की ओर। ये बोला है कि एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। 15% चिन्हित का मतलब हो गया 15% अधिक लाभ पर बेचता है, यानी एसपी कितना हो गया, 15% अधिक, यानी ये होगा आपका सीपी हो जाएगा अगर 100, और इस चिन्हित का मतलब हो जाएगा वो एसपी में, यानी बेच रहा है 115 में, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले
920 ग्राम देता है। कितना देता है? 920 ग्राम देता है। तो लाभ प्रतिशत प्राप्त करें, यानी उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा वो अपन को बताना है। यानी सीपी कितने का होगा? 920 ग्राम का। अरे 920 ग्राम का होगा, और इसने कहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय, कितने किलोग्राम के बजाय? 1 किलोग्राम के बजाय वो 920 ग्राम ही आपको दे रहा है। तो उस व्यापारी के लिए 920 ग्राम आपका सीपी हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा? 1000। यानी ये 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, सीपी अगर 92 है और एसपी आपका 115 है, तो आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 23 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा? 92 के ऊपर, इंटू 100 हो जाएगा। अगर इसको काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 25। यानी आपका प्रॉफिट ऑल ओवर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 25%। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ पर ये 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा 2022। कोई बात नहीं, आज टाइपराइटर ने गलती नहीं की, ये तो मिसप्रिंट हो गया होगा। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। दोनों को क्या करता है? धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है, आपूर्तिकर्ता से जब वो माल खरीदता है, तो वे संकेतित भार से 20% अधिक लाता है। संकेतित भार आपका कितना होता है? संकेतित भार कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम के बजाय वो लेके कितना आता है? 1000 ग्राम के बजाय वो लेके आता है आपका 20% अधिक। का मतलब हो गया 5 से 6, यानी 1005 की वैल्यू है तो ये कितना गुना हो जाएगा? 200 गुना। और ये भी आपका 200 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। और ये हो जाएगा 1000। अब आप 1000 ग्राम की बजाय 1200 ग्राम तोल रहे हो। 1000 ग्राम की बजाय आप 1200 ग्राम तोल रहे हो। जब आप घर पे आओगे तो उस वस्तु को बेचने वाले हो, आप बोल रहे हो कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, यानी 1000 ग्राम के पैसे ले रहा हूं, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो सीपी हो जाएगा आपका 1000, और एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा आपका 1200। एसपी हो जाएगा आपके 1200। अब आगे उसने क्या बोला है? जब वो बेचता है तो फिर 20% का संकेतित भार से और चोरी करता है। जब बेचते वक्त भी चोरी करता है तो इस 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5, यानी 5 किलोग्राम की वस्तु थी और 4 ग्राम बेच रहे हो। 5 ग्राम नहीं, टोटल अपन का ग्राम कितना होता है? 1000। तो ये हो जाएगा आपका 200, यानी 1000, और ये हो जाएगा आपका 200, यानी 800। जब आप बेचते हो कोई सामान, जब आप बेचते हो कोई सामान, तो आप चोरी कर रहे हो, यानी बेचने में कम तोल रहे हो। तो अब आप मुझे बताओ, जितना कम तोल रहे हो उसी का पैसा आपके जेब में से लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? यानी आपने तोला है 800 ग्राम, तो आपके जेब में से कितना पैसा लगेगा? 800 ग्राम का पैसा लगेगा। और जब वो ग्राहक खरीदेगा तो वो आपको कितने ग्राम का पैसा देगा? 1000 ग्राम का पैसा देगा। यानी आपके जेब के अंदर से 800 ग्राम के पैसे लगे। ये आपके जेब के अंदर से कितने ग्राम के पैसे लगे?
सॉरी 800 ग्राम के पैसे लगे हैं और आपको कोई व्यक्ति खरीद रहा है, तो आपको कितने ग्राम के पैसे देने वाला? 1000 ग्राम के पैसे देने वाला है। तो आपके लिए एसपी क्या हो गया? 1000 हो गया। आपके लिए सीपी कितना हो गया? 800 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 800 से 1000। अब ये क्या बोलेगा को उसको ओवरऑल कितना लाभ प्रतिशत हुआ ये बताना है। यानी ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 4 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। यानी आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर? इस 2 के ऊपर। 1/2 क्या होने वाला आपका? 50%। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50% इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बढ़ते हैं अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% अपने माल को चिन्हित करता है। यानी ऊपर से माल को क्या करता है? चिन्हित करता है। वो चाहता है कि मेरी वस्तु अगर 100 रुपए की है, मैं बेचूं इसको 135 रुपए में। तो ये हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। 100 रुपए की वस्तु को आप बेच रहे हो 135 में। कितने में बेच रहे हो? 135 में बेच रहे हो। और ग्राहक को 23% आप छूट भी दे रहे हो। ग्राहक को क्या कर रहे हो आप? 23% की छूट। यानी अगर आपका सीपी 100 रुपये होगा, 23% की छूट का मतलब हो गया आप बेच कितने में रहे हो? 77 में बेच रहे हो। अरे 23% इतना ही होता ना, सही है 77। खरीदने के समय आप 1 किलोग्राम की बजाय 1120 ग्राम खरीद रहे हो। 1 किलोग्राम की बजाय 1120 ग्राम खरीद रहे हो। और बेचते समय 1 किलोग्राम की बजाय 1 किलोग्राम की बजाय आप 880 ग्राम बेच रहे हो। 880 ग्राम बेच रहे हो। तो आपको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा वो आपको बताना है। यानी हमने एक ही क्वेश्चन में सब तरीका डाल दिया है आपका। एक ही क्वेश्चन में इस तरीके के आपके सारे क्वेश्चन आने वाले। इस टाइप से बाहर नहीं जाएगा। तो आपका इस 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 11 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। 11 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। और इसको 8 से काट लो। 8 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा? 1 4 बार चला जाएगा। अगर इसको 5 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है? 5 से काटो, 5 से काटो तो ये 20 बार चला जाएगा। ये 5 से काटो तो ये 27 बार चला जाएगा। अरे 27 बार चला जाएगा। और 2 से काटो तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इसको 2 से काटो तो ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 100 और 10 बचा। ये हो जाएगा आपका 1000। और यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर बचा है आपका 7 इंटू 7 इंटू क्या बचा है? 27 बचा है। 7 इंटू 7 27 बचा है। तो इसका मल्टीपल करने के लिए हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 7 कितना होता है? 49 होता है। और ये हो जाएगा 27 का मल्टीपल। अब आपका इसको मल्टीपल करना है तो इन दोनों का सबसे पहले मल्टीपल करना। कितना हो जाएगा? 63। 6 क्या चला जाएगा? 6 लसीन में चला जाएगा। फिर हो जाएगा 28 और 18। 28 और 6 कितना होता है? 34। 34 और 18 कितना होता है? 34 और 18 हो जाएगा आपका 34। 28 6 34। 34 और 18 हो जाएगा आपके 6। ये हो जाएगा 2 ये 52।
और 8 और 52 कितना हो जाएगा? 1323 होने वाला। कितना होने वाला? 1323 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 323 का प्रॉफिट हो रहा है। और किसके ऊपर हो रहा है? इस 1000 के ऊपर हो रहा है। इनटू आपको क्या करना है? 100 करना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 32.3% का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का मल्टीपल आपको कैसे करना है? यहाँ पर दे रखा है गुने 50 और यहाँ पर दे रखा है 27। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल करना। इन दोनों का मल्टीपल क्या? तो आपके क्या आ गए? 63। फिर आपको क्या करना? इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल। इन दोनों का मल्टीपल किया तो कितना आ गए? 28 और ये कितना हो जाएगा? 18। 28 और 18 कितना होता है? 46। कितना होगा? 46। फिर इन दोनों का मल्टीपल करना। इन दोनों का मल्टीपल करते हो तो क्या आ जाएगा? आपके 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इकाई अंक क्या आएगा? 3। ये 6 आगे चला जाएगा, इसके अंदर ऐड करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यहाँ से ये इकाई अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर ये आगे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इसका योग करो तो कितना? 1323। इस तरीके से आपको मल्टीपल एग्जाम के अंदर करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर ये आ जाएगा और आप इजीली को सोल्व कर सकते हो। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया है, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम गलत वजन का इस्तेमाल किया है और उसको 26% का लाभ हुआ है। तो झूठे वजन का पता लगाए। झूठे वजन का आपको पता लगाना। अब देखो 26% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 26% की भिन्न हो जाएगी आपके 13/50। अरे क्या हो जाएगी? 13/50। 26% का लाभ कब होगा? जब आप झूठा वजन तोलोगे तब लाभ होगा। तो झूठा वजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 और आपका 13% यानी 26% का लाभ हो रहा है, 50 के ऊपर 13 का लाभ हो रहा है। तो आपकी रियल वैल्यू क्या होने वाली? ओरिजिनल नंबर क्या होने वाला? इन दोनों का योग, ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर होगा आपका 63 और आपका फॉल्स नंबर यानी झूठ वजन कितना होगा? झूठ वजन होगा आपका 50 ग्राम। झूठ वजन आपका कितना हो जाएगा? 50 ग्राम का हो जाएगा। लेकिन आपका रियल ओरिजिनल आपका कितना होना था? 63। आपके ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है कि 945 ग्राम के बजाय 945 ग्राम के बजाय कुछ झूठे वजन का यानी गलत वजन का उपयोग करता है। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी? 63 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 945 बटा 63 इंटू 50। अरे क्या होगा? 50 होगा। तो इसको 63 से 7 से काटो तो ये कितनी बार चला? 9 से काट लो। 9 से 1 0 5 आ जाएगा, 7 बार चला जाएगा। और 7 से कट रहा है, 7 से 1 5 बार, 5 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 750। 750 ग्राम का आपको क्या कर रहा है? अब बेच रहा है। 750 ग्राम तोल के बेच रहा है, यानी इसका 750 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो झूठे वजन का पता करना है। आप इस तरीके से तो कर सकते हो, आप इस तरीके से कैसे करोगे? यहाँ पर आ जाएगा सीपी और यहाँ पर आ जाएगा एसपी। यानी सीपी अगर आपका 50 रुपये है तो एसपी कितना हो जाएगा? 63। अरे 26% का लाभ, 26% की भिन्न क्या हो जाएगी? 13/50। यानी अगर सीपी अगर आपका 50 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला है कि कुछ झूठे वजन का उपयोग करता है। क्या करता है? कुछ झूठे वजन का उपयोग करता है और
प्रॉफिट होगा वो आपका यहाँ आने वाला, लाभ यहाँ पर आएगा। लाभ कितना आ रहा है? लाभ आ रहा है आपका, पहले आपका 50 की वस्तु थी, अब बेच कितने में रहा? 63 में बेच रहा, तो लाभ तो यही होगा ना, 50 की वस्तु 63 में बेच रहा है। तो पहले आपका ये बोला है कि वो झूठे वजन का उपयोग करता है, आपको रियल वैल्यू कितने ग्राम तोला है? 945। तो आपके लिए एसपी कितना हो जाएगा? 945 ग्राम का एसपी होगा कि नहीं होगा? 945 ग्राम का एसपी होगा। तो आपका सीपी क्या होगा? तो एक्स होगा, अपन को पता नहीं है, अपन का निकालना है सीपी। तो आप निकाल सकते हो, ये इसका कितना गुना है? अगर देखा जाए तो ये कितना गुना है आपका? 15 गुना है। इसका भी अगर आप 15 गुना करो तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 750 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा आपका? 750 ग्राम आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, आपको लाभ हो रहा है 50 से, 50 के ऊपर 13 का लाभ हो रहा है, यानी 50 से 63 हो रहा है। आपका रियल नंबर ये आ गया। तो आप कितने ग्राम वजन तोलना था आपको? 945। लेकिन आप कुछ झूठे वजन का उपयोग करते हो, तो ये हो जाएगा आप इस 15 गुना और इसका भी 50 का 15 गुना करो तो आपके 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% हानि उठाता है, यानी वो बोला है कि जो भी इसका क्रय मूल्य है उसमें 15% की हानि उठा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपकी सीपी और यहाँ पर हो जाएगा एसपी। सीपी अगर 100 रुपये हैं और एसपी कितना होगा? 85। 15% की हानि 85। यदि वह 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है, 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है, तो x ग्राम ये मापेगा कितनी जगह? 1 किलोग्राम की जगह। अरे 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम मापता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 25% की भिन्न हो जाएगी 1/4। 4 से उसको लाभ कितने का हो रहा? 5 का लाभ हो रहा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। देखो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो रहा है। देखो आपको अगर सॉल्व करना है तो इसका मल्टीपल आपको क्या करना होगा? इसके साथ करना होगा, और इसका मल्टीपल, सबका मल्टीपल आपके इसके साथ करना होता है। इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4 × 85 × 10, 4 × 85 × 10 आ जाएगा। इक्वल होगा वो 5x के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने मल्टीपल क्यों किया है? देखो यहाँ पर आपका रेशियो क्या आ रहा है? सीपी और एसपी आ रहा है। सीपी हो जाएगा आपका 100 और एसपी कितना हो? 85। और यहाँ पर हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1000 बटा यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है? 4 से 5 का लाभ हो रहा। ऑल ओवर वस्तु को बेचने पर आपको 4 से 5 का लाभ हो रहा। अब ये क्या बोला है कि मुझे 4 की वस्तु में 5 में ऑल ओवर बेच रहा हूँ, तो फिर इसने क्या बोला कि ये आपका सीपी आएगा। ये सीपी अगर 4 कब आएगा? इन दोनों का मल्टीपल होगा। अरे इन दोनों का मल्टीपल होगा तब ये 4 आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? 4/100 × x लिख सकता हूँ। ये आ गया आपका 4। ये इसके बराबर होगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल होके ही ये आया है। तो ये हो जाएगा आपका 4/100 × x इक्वल होगा आपके 5। ये 5 कब आएगा? इन दोनों का मल्टीपल हुआ तब ये 5 आया। तो ये हो जाएगा 85 × 1000। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसल आउट हो गया, और इसको 5 से काटो तो ये कितनी बार चला जा रहा है? 5 से काटो तो ये 17 बार। 17
और 4 का मल्टीपल करो तो यहाँ पर x को इधर भेजो तो x बराबर आ जाएगा 17 इंटू 4 करो तो आपका आ जाएगा 68 और यहाँ पर 10 बचाए तो 1 0 आ जाएगा। यानी आपने गलत वजन का उपयोग किया है और आपने कितना ग्राम तोला है 680 ग्राम, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर इसको सॉल्व करो तो आपके ये हो जाएगा 17 इंटू 4 करो तो ये हो जाएगा आपका 68, यानी 680 ग्राम होने वाला x की वैल्यू आपके 680 आने वाली है, जो कि आपके सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। इस तरीके से करना है। जो भी आपके यहाँ पर वैल्यू दे दे CP और SP, यहाँ मान लो 100 है, 115 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर आपका 1000 ग्राम है, आपको प्रॉफिट हो रहा है मान लो 5 से 6 हो रहा है, प्रॉफिट आपके 5 से 6 हो रहा है। तो आपको इन दोनों का मल्टीपल इसके साथ करवाना है और इन दोनों का मल्टीपल इसके साथ करवाना है और आपको रेशियो निकाल देना, x की वैल्यू यहाँ से आपके डायरेक्ट आ जाए। और ले लो यहाँ पर CP, यहाँ पर SP, अगर x इस साइड में दे दे 100 से 95 और यहाँ पर 950 ग्राम कितना तोलना है x, तो ये हो जाएगा आपके नुकसान हो रहा है आपके 4 से 3। तो अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल इसके साथ करना है और इन दोनों का मल्टीपल आपके इसके साथ करके आप रेशियो निकाल सकते हो और x की वैल्यू भी इजीली आप निकाल सकते हो। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/20, यानी 20 की वस्तु थी और 1 की हानि पर बेच रहा है, यानी बेच कितने में रहा, 19 में बेच रहा है। यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी वो 1 किलोग्राम की बजाय 850 ग्राम तोल रहा है, कितना ग्राम तोल रहा, 850, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल आउट हो गया, 2 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, 5 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 17। तो आपको लाभ कितने का हो रहा है 17, अगर CP था SP कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और आपको लाभ कितने का हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर, इस 17 के ऊपर परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100 करते हो, इंटू 100 करते हो, 17 एकम 17 और फिर आपका आ जाएगा 20 3, 17 एकम 17, फिर बचा आपका 13/17, 11 सही 13/17 इसका राइट आंसर होगा, जो आपके दे रखा है ऑप्शन नंबर A के अंदर, यानी A ऑप्शन के अंदर ये आपका आंसर आने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6.1/4% की हानि उठाता, 6.1/4% की भिन्न क्या होती है आपके, क्या होती है 1/16 होती है, कितनी होती है 1/16 होती है। यानी CP अगर आपका 16 होगा, SP कितना हो जाएगा, 1 की हानि हो रही है, SP हो जाएगा आपका 15। फिर इसने कहा है कि यदि 12.1/2% कम तोलता है, 12.1/2% कम तोलता है, 12.1/2% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/8 होने वाली, कितनी होने वाली 1/8। यानी आपको 8 तोलना था लेकिन आप 1 ग्राम कम तोल रहे हो, आप तोल कितना रहे हो 7 ग्राम। यानी आप अगर व्यापारी हो, मान लो कि आप व्यापारी हो, आप 8 ग्राम की जगह 7 ग्राम तोल रहे हो वस्तु को, तो आप ये बताओ कि आपके लिए CP क्या होगा, कितना होगा
सीपी 7 ग्राम का पैसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप 7 ग्राम ही बेचने वाले हो, लेकिन आप दिखावा कितने ग्राम का कर रहे हो, 8 ग्राम का कर रहे हो। आप 7 ग्राम बेच रहे हो तो आपके लिए सीपी हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और आप बेच कितने का दिखावा कर रहे हो, 8 ग्राम का दिखावा कर रहे हो। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2, 7 × 2 करो तो ये 14 और ये हो जाएगा 15। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ए का प्रॉफिट हो रहा है। ए का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, इस 14 के ऊपर हो रहा है। 1/14 आपकी भिन्न क्या होती है परसेंटेज के अंदर, 7 सही 1/7% हो जाएगा। 7 सही 1/7%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो कि किस तरीके से कर सकते हो। देखो, इसने कहा है कि आर की तोल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है, यानी ये दिखावा कितने ग्राम का कर रही है, 400 ग्राम का कर रही है, लेकिन वो वास्तविक भार कितना ग्राम तोल है, 350। तो ये हो जाएगा आपका सीपी कितने ग्राम का होगा, 350 ग्राम का होगा, और दिखावा कितने ग्राम का कर रहे हैं, 400 ग्राम का, यानी एसपी कितना हो गया 400 ग्राम। फिर यहाँ पर आगे एक अच्छी बात बोली है इसने, बादाम का सीपी यानी क्रय मूल्य 880 रुपये 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का आपके यानी 1000 ग्राम का मूल्य दे रखा है आपके 880 रुपये। अरे 1000 ग्राम का कितना रुपये दे रखा है, 880 रुपये। और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते, जो भी खराब मशीन थी उससे 200 ग्राम के आपके पैकेट बनाए जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि 1000 ग्राम की वैल्यू ये है, तो 200 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, बट्टा 5 करूं, इसका क्या करूं, बट्टा 5 करूं तो ये 200 ग्राम हो जाएगा। अरे 200 ग्राम होगा, और इसका भी अगर बट्टा 5 करूं तो 200 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 3, 7 और 6, 176 रुपये। यानी आपके 200 ग्राम की वैल्यू आ गई आपके 176 रुपये आ गई। फिर इसने कहा है पैकेट बनाए जाते हैं, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस पैकेट को कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए वो आपको बताना है। यानी इसका क्रय मूल्य कितना है 176 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अपन को ज्ञात करना है। और लाभ क्या प्राप्त करना है, 25%, यानी 4 की वस्तु आपको 5 में बेचनी। अब मैंने क्या बोला है, अगर आप काट सकते हो तो पहले काट लो, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 5 से काटो तो ये चला जाएगा आपके 7 बार, 5 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा 8 बार, और 8 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा 2 और 2 22 बार। अब आप मैंने क्या बोला कि इसका मल्टीपल, जो भी इस साइड में मल्टीपल बचा है उसका मल्टीपल इसके साथ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इस साइड में जो भी वस्तु बची है उसका मल्टीपल इसके साथ होगा, और इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर होगा 22 × 7 × 5 होगा, 22 × 7 × 5 होगा। ये हो गया 35, और यहाँ से अगर 2 लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 का मल्टीपल अगर 11 से करें तो आपका कितना हो जाएगा 770। अरे होगा कि नहीं होगा 770 इक्वल होगा 4x के, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 4 से काटो तो ये 1 बार चला जाएगा, फिर बचा आपके 3, 4 से काटो तो ये 9 बार चला जाएगा, 1, 4 से काटो तो ये 2 बार चला जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 0.5, यानी 192.5 उसका विक्रय मूल्य होने वाला है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस इजी तरीके से इस तरीके से आप कर सकते हो, आपके लिए इजी होने वाला। और के लिए तो हार्ड होगा, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही। हमने
इस टाइप को बहुत ही अच्छे से सूक्ष्मदर्शी से हमने सोल्व कर दिया है। बाकी वाला कल पढ़ने वाले। ओके।